हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप सभी ने वीडियो की टाइटल को क्लिक करके इस पे एक चीज तो बिल्कुल फैक्ट ये कर दिया है कि भाई आपको सही मायने में अभी तक आप पढ़ रहे नहीं थे और आप चाहते हैं कि एक महीने के अंदर किसी भी सिलेबस को मैं खत्म कर सकूं। और सही मायने में ये साइंटिफिक प्रूफ मैं भाई आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो। हालांकि बहुत लंबे समय से लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे कि सर अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है, क्या कोई तरीका हो सकता है कि हम एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके। चाहे हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे हम साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो, चाहे वो 9th क्लास का हो। दोस्तों, मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एक प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सही मायने में कितना आसान है कि कोई भी सिलेबस को हम एक महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं अगर हमारे अंदर डेडिकेशन है तो। अदरवाइज तो आप कुछ भी करते रहो, उल झलूल की चीजें कुछ भी करते रहो और उसमें से समय निकाल के अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एक पाठशाला का चैनल आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर इस चीज को कवर करने वाला है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो एक महीने के अंदर सिलेबस को कंप्लीट कैसे कर सकता है। दिस इज पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि एक महीने के अंदर कोई सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? दिस इज पॉसिबल। कैसे, वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, बहुत सारे केवीज के बच्चों का एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है और हमारे पास 2-3 महीने बचे हुए हैं कि भाई हमें एग्जाम का प्रिपेयर करना है और ऑफकोर्स अच्छे मार्क्स लाने। बट सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो अच्छे मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला। देखो दोस्तों, अगर आप देखें नाना करके भी तो आपके पास एक महीना पूरा पड़ा हुआ है, 1 मंथ आपके पास पूरा पड़ा है। और 1 मंथ के अंदर मैंने एक स्टैटिक्स निकाला और एक स्टैटिक्स के अंदर हम देखें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी 11th 10th उसके बाद 12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। कंप्लीट सीरीज भी हमने अपलोड करी हुई चैनल के ऊपर, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। कुछ दूसरी कोई क्वेरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि हमें इस पे काम करना चाहिए। एक रफली फिगर लेके चलता हूं मैं कि ज्योग्राफी में 18 चैप्टर्स है, पॉलिटिकल में 18 चैप्टर है और हिस्ट्री में 18 चैप्टर है। आप मल्टीपल चैप्टर्स भी कर सकते हैं जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करा जाए। अब ये चीज जरूरी नहीं है कि सेम क्या कहते हैं 10th के साथ भी ऐसा हो, 10th के साथ थोड़ा सा कम भी हो सकता है, कहीं थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, मैथ्स में कम ज्यादा हो सकता है, अकाउंट्स में भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हार्डली हर किसी के सिलेबस में लगभग 15 से 20 चैप्टर्स ही होते हैं जो उन्हें पूरी बुक के अंदर कवर करने होते हैं। अब चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या आपके कॉमर्स के बच्चे हो। एक छोटा सा रैंडमली एग्जांपल देख के चलते हैं। दोस्तों, 1 मंथ के अंदर अगर मैं 30 दिन लेके चलूं, 30 दिन में 4 संडे आ जाते हैं और उसके बाद आपके दूसरे वीकेंड्स के डेज भी सैटरडे होते हैं जिसमें आप एंजॉय करते हैं, कहीं पे जाते हैं। लेकिन 1 मंथ डेडिकेटेड देना होगा और डेफिनेटली ये कि आप 1 मंथ के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। कैसे? अगर हम देखें तो 1 मंथ के अंदर 30 दिन होते हैं। 30 दिन में 1 डेज में अगर हम 24 आवर्स देखें और 24 आवर्स को अगर हम इंटू करें 30 डेज से, तो हमारे पास लगभग 720 घंटे निकल के आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा 720 के 720 घंटे पढ़ सकता हूं। मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो 24 घंटे पढ़ता ही रहता होगा। अब क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल जाना छोड़ दोगे, ऐसा नहीं कि आप सोना छोड़ दोगे, ऐसा कि नहीं है कि आप थोड़ा सा खेलना छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना। आप रॉबोट तो हो नहीं कि 24 घंटे पढ़ते रहोगे। तो इस हिसाब से 720 घंटे हमारे पास होते हैं और 720 घंटों के अंदर अगर मैं देखूं 8 घंटे का सोना। अब दोस्तों, इसमें आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। मिनिमम मैं रिक्वायरमेंट ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम कि 8 घंटे सोना है। चाहे आप सुबह 6 घंटे सो रहे हो, दोपहर में 1-2 घंटे का नैप ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 8 घंटे तो मिनिमम आप सोइए, क्योंकि हेल्दी ब्रेन रहेगा, दिमाग हेल्दी रहेगा तो ऑफकोर्स आप भी हेल्दी रह पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम 8 घंटे डेली सो रहे हैं 30 दिन के अंदर, तो हम 240 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ सोने में ही बिता देते हैं। और ऑफकोर्स हम बिताएंगे, कभी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, कभी हम सोए भी नहीं, कभी हम 5 ही घंटे सोए, कभी हम 9 घंटे सो गए, फिक्स नहीं है ना, एक महीने का मूड सेट नहीं है। दूसरा, आप स्कूल तो जाओगे। देखिए, स्कूल जाने में आपको डेली 5 घंटे का स्कूल होता है, तो 5 घंटे के हिसाब से 150 घंटे एक महीने के वो निकाल लिए आपने कि भैया 150 घंटे मेरे स्कूल में चले गए और 240 घंटे मेरे सोने में चले गए। मतलब स्कूल जाने से ज्यादा तो आप सोने में समय खर्च कर देते हो और आपको पता भी नहीं है। और ऑफकोर्स स्कूल जा रहे हो, 5 घंटे वहां पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत वहां पे भी
पढ़ लेते हो, लेकिन मैं डेडिकेटेड स्टडी कह रहा हूं जो आपको खुद सेल्फ करनी होगी, क्योंकि आपको अपना गुरु खुद बनना पड़ेगा, समझ रहे। और उसके बाद 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिए, क्योंकि स्कूल से आना जाना, फ्रेश होना, तैयार होना, इसके बीच ही हमारे 2 घंटे निकल जाते हैं। और 2 घंटे मैंने 60 घंटे उसके एक्स्ट्रा निकाल लिए। अब 60 घंटे में हम एक महीने में 60 घंटे ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो इस हिसाब से टोटल हमने 450 घंटे खर्च कर दिए। और ये 450 घंटे कहीं पे 500 भी हो सकते हैं किसी बच्चे के साथ, और किसी बच्चे के साथ रिड्यूस करके 400 घंटे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे महीने की बात नहीं हो रही, आवर्स की बात हो रही है। अब आप इसमें से कैसे किस चीज को कम करेंगे वो आपके ऊपर है। क्या आप सोएंगे कम, क्या आप स्कूल संडे वाला टाइम इसमें माइनस कर दीजिए, संडे वाला 5 घंटे जो है उसमें आप ज्यादा समय दे सकते हैं। तो मतलब मैंने इसको ओवरऑल ऐसे लेने की कोशिश करी है कि बच्चा ये टाइम तो खर्च करेगा और उसको वो छू ही नहीं पाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास एक महीने में 720 घंटे होते थे, लेकिन हमने 450 घंटे सोने में, स्कूल जाने में और दूसरी एक्टिविटीज में खर्च कर दिए, और हमारे पास सिर्फ मात्र एक महीने के अंदर 270 घंटे ही बचे हुए। अब इन 270 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता है, दिस इज ऑल अप टू यू। जब इलॉन मस्क अपने रॉकेट को इतने सालों के बाद मार्स के ऊपर पहुंचाने की पूरी तरीके से डेडिकेशन में लगा पड़ा है, तो आपको तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है 1 मंथ के अंदर। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर आपका जीना बिल्कुल खराब है। आप एक महीने में 270 घंटे आपके पास है, और सिर्फ यही है जो आपको अपना समय बिताना है। रैंडमली अगर मैं देख के चलूं तो 20 चैप्टर अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक महीने के अंदर कवर करने हैं और 270 घंटे अगर आपको मिलते हैं, तो हर चैप्टर को कवर करने के लिए आपको 13 या 12 घंटे मिनिमम तो मिल ही रहे हैं आपको, 12 घंटे। और 12 घंटे आपके पास है एक चैप्टर को कवर करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए इतना कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक चैप्टर 12 घंटे बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप उस चैप्टर को बच्चे 2 घंटे में, 3 घंटे में नोट्स बना के, 4 घंटे में रिवाइज करके, 5 घंटे में लिख के, 6 घंटे में दोबारा याद करके, 7 घंटे में फिर भी आपके पास 5 घंटे बच गए। तो एक चैप्टर को कवर करने के लिए मैं 20 चैप्टर की बात कर रहा हूं। 20 चैप्टर के लिए आपको हर दिन एक दिन में 12 घंटे मिल रहे हैं, और उस हिसाब से आप अगर देखें तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं तो अगर आप देखें तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक महीने में कोई सिलेबस, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 20 चैप्टर कवर ना कर पाए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, कोई सी भी हो। ये पाठशाला का चैनल आपके साथ इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है कि आपको प्लेलिस्ट दे सकता है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप हमारी प्लेलिस्ट के सेक्शंस पे जाएंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारी अपलोड है, 11th 12th की अपलोड है, जाके देख सकते हैं। दूसरे चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, लेकिन एक महीने के अंदर सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। So I hope you understand and fully motivated with this video। आप चाहते हैं कि वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचे तो जरूर पहुंचाइएगा, उन्हें बताइएगा कि हाँ सही मायने में एक महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करा जा सकता है, अगर हम खुद से डेडिकेटेड हैं, हम तत्पर तैयार हैं तो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। नमस्कार दोस्तों।